वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम लोग बात करेंगे टेलीग्राम क्या इंडिया में भी बैंड हो जाएगा या नहीं, इसको लेके। जैसे कि आप लोग को पता ही है, टेलीग्राम के जो सीईओ है पावेल ध्रुव, उनको अरेस्ट किया गया था फ्रांस एयरपोर्ट में। वो जब अजरबैजान से फ्रांस के पेरिस में ट्रैवल कर रहे थे अपने खुद के प्राइवेट जेट में, और जब भी वो एयरपोर्ट पे उतरे तो फ्रांस के जो अथॉरिटीज थे उन लोगों ने पावेल ध्रुव को अरेस्ट किया है। और इसके बाद से देखा गया कि फ्रांस गवर्नमेंट जो है वो अपने तरफ से पावेल ध्रुव को लेके काफ़ी साइलेंट है। वो लोग अपने तरफ से एग्जैक्ट क्या एलिगेशन है ये सब कुछ नहीं बोला। ऑन द अदर साइड रशियन गवर्नमेंट जो है, एज के पावेल वो रशिया के रहने वाले हैं, उनका जो सिटीजनशिप है वो रशिया के है, तो रशिया की तरफ से इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड किया। ऑन द अदर साइड दुनिया भर के जो बिजनेसमैन है इस इंसिडेंट को लेकर काफ़ी चिंतित थे। आज के डेट में अगर देखा जाए, जो पावेल ध्रुव है इनका टोटल नेटवर्थ है राउंड अबाउट 15.5 बिलियन यूएसडी, जो कि एक काफ़ी हेवी अमाउंट है। ऑन द अदर साइड जो टेलीग्राम ऐप है, इनका सीईओ भी पावेल ध्रुव है और ये को फाउंडर भी है। इससे पहले भी अगर देखें तो पावेल ध्रुव का पास में तो हम लोग को पता चलता है कि वो लोग डिफरेंट सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है वो भी उन्होंने बनाया, जिसको लेकर आगे हम लोग वीडियो में बात करेंगे। तो प्रेजेंटली फ्रांस ने अपने तरफ से पावेल ध्रुव के ऊपर जो एलिगेशन है वो क्लियर कर दिए हैं, और फ्रांस ने अपने तरफ से ये भी कहा कि पावेल ध्रुव का जो अरेस्ट हुआ है ये कोई पॉलिटिकल अरेस्ट नहीं है या फिर ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है। इसके पीछे एग्जैक्ट जो रीजन है वो कोई पॉलिटिक्स से कनेक्टेड भी नहीं है। ऑन द अदर साइड रशियन गवर्नमेंट बहुत पहले से ही ट्राई कर रहा था कि इसको एक पॉलिटिकल कॉर्नर प्रोवाइड किया जाए, मगर रशियन गवर्नमेंट का ये जो कोशिश है ये फ्रांस ने नाकाम कर दिया। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें, आज के डेट में अगर देखा जाए दुनिया में सबसे ज़्यादा जो कंट्रोवर्शियल ऐप है वो है टेलीग्राम। कोई कोई जो स्पेशलिस्ट है उन लोगों का कहना है कि टेलीग्राम एग्जैक्टली एक डार्क वेब है, जिसमें आपको कोई भी ब्राउज़र या फिर कोई भी स्पेशल कुछ करना नहीं होता है। बस अकाउंट खोलिए और उसमें लॉगिन कीजिए। डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप्स है वहाँ, जहाँ आप जाके डिफरेंट टाइप ऑफ मतलब जो डार्क वेब में होता है वही सारा काम आप इसमें भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें, डिफरेंट कंट्रीज जो है दुनिया में वो लोग पहले से ही टेलीग्राम को बैन करके रखे हैं, जैसे कि पाकिस्तान हो या फिर ईरान हो। ये लोग कम्प्लीटली टेलीग्राम को बैन करके रखे अपने कंट्रीज में। ऑन द अदर साइड बहुत सारे ऐसे कंट्रीज भी है जो लोग टेलीग्राम से परेशान है और टेलीग्राम के अगेंस्ट में डिफरेंट टाइप ऑफ जो लॉज है कंट्रीज का वो ब्रेक करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ केसेस भी उन कंट्रीज में हैं। जैसे कि कंट्री लाइक यूके, यूएस या फिर ब्राज़ील को भी ले लीजिए, या फिर आज के डेट में इंडिया को भी ले लीजिए। तो इंडिया में भी अगर देखा जाए तो टेलीग्राम के अगेंस्ट में डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्लेंट बहुत दिन से चला आ रहा था। और अभी जब ध्रुव अरेस्ट हुआ तो इंडियन गवर्नमेंट इसको काफ़ी सीरियसली ले रहे हैं, और इंडियन गवर्नमेंट अपने तरफ से टेलीग्राम के अगेंस्ट में जो जो एलिगेशन लगा था वो सारा एलिगेशंस को क्रॉस चेक कर रहा है इन ए फास्ट ट्रैक वे। और हो सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट बहुत जल्दी टेलीग्राम को जो है वो इंडिया से बैन कर दे। तो ये सुनने के बाद आप बोल ही सकते हैं कि भैया वो लास्ट बार जो टिकटॉक बैन हुआ था वो तो चाइना का ऐप था, और चाइना के साथ हम लोग का जो रिलेशन है वो तो हम सबको पता है। आज के डेट में अगर देखा जाए तो ये जो टेलीग्राम है ये तो रशिया का ऐप है, तो इसको बैन करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट क्या आगे स्टेप लेगा। तो मैं आपको बताऊं एग्जैक्टली टेलीग्राम पे एलिगेशन क्या है। आज के डेट में अगर देखा जाए, टेलीग्राम का जो मेजर इशू है वो है टेलीग्राम अपना जो सिक्योरिटी डिटेल्स है वो कोई भी कंट्री या फिर किसी के साथ शेयर नहीं करता है। मतलब टेलीग्राम के थ्रू अगर आप किसी को कांटेक्ट करते हैं, कोई भी मैसेज करते हैं, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अगर वो कंट्री के अगेंस्ट में भी हो, मगर टेलीग्राम वो जो एक्सेस है वो कंट्री के जो गवर्नमेंट है उनको प्रोवाइड नहीं करते हैं। जिसके वजह से अगर देखा जाए, टेलीग्राम यूज़ करके जो क्राइम रेट है वो काफ़ी बढ़ गया है। डिफरेंट टाइप ऑफ एलिगेशंस टेलीग्राम के अगेंस्ट में लगा है, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग हो या फिर चाइल्ड अब्यूज़ हो या फिर चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो या वही फिर ड्रग ट्रैफिकिंग हो। मतलब दुनिया में जितना सारा इलीगल काम हो सकता है वो सब कुछ जो लोग ये काम करते हैं वो लोग टेलीग्राम को यूज़ करते हैं अपना जो डेटा है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए, क्योंकि उन लोगों को पता है कि टेलीग्राम को कोई भी क्रैक नहीं कर सकता है। टेलीग्राम का जो मतलब ओनर है उन लोग का यही स्पेशलिटी है कि वो लोग कभी भी कोई डिटेल्स किसी के साथ शेयर नहीं करता है या फिर कोई गवर्नमेंट के साथ भी शेयर नहीं करता। और इसके वजह से ही आज के डेट में अगर देखा जाए, डिफरेंट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप हमास को ले लें, अगर आप हिजबुल्ला को ले लें, तो सब कोई भी ये टेलीग्राम को यूज़ कर रहा है। तो जिसके वजह से डिफरेंट कंट्रीज़ ने ऑलरेडी इसको बैन करके रखे हैं। और आज के डेट में अगर देखा जाए, इंडिया भी इसमें काफ़ी ध्यान दे के देख रहा है कि इसके अगेंस्ट में जो एलिगेशन है क्या सच है, कितना सच है। अगर आगे जाके इंडियन गवर्नमेंट को लगे तो इंडियन गवर्नमेंट भी कभी ना कभी टेलीग्राम को बैन कर ही देगा। इसके अलावा भी अगर देखा जाए, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जो लोग साइबर क्राइम हैंडल करते हैं उन लोग की तरफ से एक इंसान जो अपना नाम बोलना नहीं चाहता है, वो लोग उनका कहना है कि टेलीग्राम जो है वो कभी भी कोई कंट्री को डिटेल्स प्रोवाइड नहीं करता है। सोचिए कि आपके पास कोई एक मैसेज आया है, आप उस टाइम में इंडियन गवर्नमेंट अपने तरफ से टेलीग्राम को अप्रोच करता है, जो भी टेलीग्राम का नोडल ऑफिसर है इंडिया में उनको अप्रोच करता है कि ये जो मैसेज है ये कहाँ से है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो लोग क्या करेगा, वो लोग सिर्फ आपको
एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर देगा। आईपी एड्रेस मतलब जिस फ़ोन से लॉगिन हुआ है वो टेलीग्राम अकाउंट, उस आईपी एड्रेस। तो उससे एग्जैक्टली पूरा जो प्रॉब्लम है ये रिजॉल्व नहीं होता, जिसके वजह से डिफरेंट टाइप ऑफ जो क्राइम हुआ है टेलीग्राम को यूज़ करके उन लोगों को क्रैक नहीं किया गया है अभी तक। वो सारा केस जो है अभी तक पेंडिंग है। तो ये जो अप्रोच है कि भाई गवर्नमेंट जब अप्रोच कर रहा है टेलीग्राम को, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम टेलीग्राम पूरा जो डेटा है वो गवर्नमेंट के साथ शेयर नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से क्राइम रेट या फिर क्राइम चार्ट या फिर क्राइम को क्रैक नहीं किया जा रहा है, तो ये एक बहुत ही ख़राब चीज़ है। आज तक अगर देखा जाए जितना भी अप्रोच हुआ है गवर्नमेंट के तरफ से टेलीग्राम को, उसमें सिर्फ 20% केस जो है वो सॉल्व हुआ है, रिमेनिंग 80% जो है कम्प्लीटली पेंडिंग होकर पड़ा है। तो जिसके वजह से बहुत पहले से ही टेलीग्राम के अगेंस्ट में डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्लेंट्स आ रहा था, जैसे कि स्टॉक प्राइस जो है उसका मैनिपुलेशन। इसमें होता क्या है, एक ग्रुप रहता है जिस ग्रुप में बहुत कोई एक एक करके बहुत सारा जो मेंबर्स है वो लोग ऐड होते जाते हैं, और उसी ग्रुप में अचानक से एक न्यूज़ आता है कि आप लोग ये स्टॉक को इस अमाउंट में खरीदिए और इस अमाउंट में जाने के बाद इसको बेच दीजिए। तो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ पीपल जो है ये जो स्टॉक का जो टिप है इसको फॉलो करते हैं, वो लोग खरीदते हैं, जिसकी वजह से जो शेयर का वैल्यूएशन है वो बढ़ जाता है, और अचानक से जब वो लोग बोलते हैं कि बेच दो, तब वो जो स्टॉक प्राइस जो है वो घट जाता है। इसको लेके सेबी भी परेशान है। सेबी भी अपने तरफ से बोला है कि ये जो हो रहा है ये होना नहीं चाहिए, ये गलत हो रहा है जो टेलीग्राम के यूज़ करके डिफरेंट टाइप ऑफ यूजर्स कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को जब ट्रैक करने जाता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कोई भी ऑप्शन नहीं होता इंडियन गवर्नमेंट के पास या फिर दूसरा कोई भी गवर्नमेंट के पास कि उन लोगों को ट्रैक करे। तो जिसके वजह से इंडियन गवर्नमेंट बहुत पहले से ही सोच रहा था टेलीग्राम को लेकर। अभी जब ये पावेल ध्रुव का इंसिडेंट सामने आया तो इंडियन गवर्नमेंट इसको लेकर काफ़ी फास्ट ट्रैक वे में पहले इन्वेस्टिगेशन करेगा, और उसके बाद हो सकता है कि ये जो टेलीग्राम है ये इंडिया में कम्प्लीटली बैन किया जाए। ये सब सुनने के बाद आप ये भी बोल सकते हो कि भैया रशियन ऐप है, अगर बैन कर दोगे तो रशिया के साथ हम लोग का जो रिलेशन है वो खराब हो जाएगा। तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि रशिया के साथ हम लोग का ये रिलेशन खराब नहीं होगा, क्योंकि रशिया के साथ इंडिया का जो रिलेशन है ये बहुत लॉन्ग टर्म से है। इस रिलेशन को लेके डिफरेंट कंट्रीज ने अपने तरफ से बहुत बार कोशिश किया है कि इंडिया के साथ रशिया का जो रिलेशन है ये खराब हो, मगर इंडिया या फिर रशिया ये सब छोटे मोटे चीज़ से अपना जो रिलेशन है वो कभी ब्रेक नहीं करेगा। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए डिफरेंट टाइप ऑफ जो स्पेशलिस्ट है उन लोगों का कहना है कि ये जो टेलीग्राम कर रहा है या फिर टेलीग्राम का इतना जो पावर बढ़ गया है दुनिया में, इसके पीछे मेन रीज़न है कि ये जो है ये अपना जो सिक्योरिटी डिटेल्स है ये कभी शेयर नहीं करता है, और जिसमें कोई भी कंटेंट अगर डालो उसमें कोई मॉडरेशन नहीं होता है। तो ये सब जो है ये बहुत गलत है, और इसमें रशियन गवर्नमेंट जो है वो टेलीग्राम को हेल्प किया है, जिसके वजह से ही टेलीग्राम इतना बढ़ पाया है। हो सकता है कि ये जो पावेल ध्रुव है ये रशियन सिटीजन है, इसके वजह से रशिया इसको सपोर्ट करे। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग पास्ट में जाकर देखें तो यही पावेल ध्रुव का एक दूसरा ऐप हुआ करता था। जब वो इनिशियली सोशल मीडिया स्टार्ट किया था तो उस टाइम उन्होंने एक वीके ग्लोबल बोल के एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रिलीज किया था, जिसको लेके रशियन गवर्नमेंट के साथ ध्रुव का कुछ अनबन हो गया। क्या अनबन, अगर आपको जानना है तो मैं आपको इसी टॉपिक में एक वीडियो बना हूँ कल, वो आपके पास चैनल में अवेलेबल है। अब वो वीडियो देखिए, उसका उसमें आपको पूरा डिटेल्स पता चल जाएगा, जिसके वजह से ये पावेल ध्रुव जो है उसके बाद से रशिया से वो बाहर चले गए। मतलब रशिया छोड़ना पड़ा, साथ ही साथ ये जो प्लेटफॉर्म था ये ध्रुव को बेचना पड़ा, और फिर से एक सर्टेन टाइम के बाद पावेल ध्रुव ने अपने तरफ से फिर से कोशिश किया और वो उन्होंने टेलीग्राम जो है उसको डेवलप किया। तो आज के डेट में अगर देखा जाए ये जो पावेल ध्रुव है तो बहुत सारे का कहना है ये अगर देखा जाए तो ये रशिया का एलन मास्क है। मैं आपको बता दूं एलन मास्क जो है वो यूएस के वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेसमैन है, जिसके पास बहुत सारे कंपनीज है। प्रेजेंटली वो जो है अभी वो डोनाल्ड ट्रंप को एंडोर्स कर रहा है कि आगे जाकर वो इलेक्शन जीत जाए, और एलन मास्क का जो कहानी है ये अलग ही लेवल का है। हाँ, होपफुली ये आपको ऑलरेडी पता है तो इसको बोलने का अभी फायदा नहीं है। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए बहुत सारे का कहना है कि ये जो ध्रुव है ये रशिया का एलन मास्क है, और रशिया में ये जो ध्रुव है ये हमेशा कुछ ना कुछ कमेंट करता ही रहता है, जिसको लेकर हमेशा कंट्रोवर्सीज या फिर ऐसा कुछ होता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि एलन मास्क हर चीज़ में वो अपना ट्वीट कर देता है या फिर कुछ रिएक्शन शो करता है, जिसको लेकर कुछ ना कुछ न्यूज़ बन ही जाता है। तो सेम जो स्टेटस है रशिया में वो है ये पावेल ध्रुव का। आज के डेट में अगर देखा जाए पावेल ध्रुव का टोटल जो नेटवर्थ है वो राउंड अबाउट 15.5 बिलियन डॉलर के आसपास है। ऑन द अदर साइड डिफरेंट कमेंट्स में जो सबसे फेमस कमेंट्स है पावेल ध्रुव का कि यही है कि उनका अभी तक लगभग मोर देन 100 चिल्ड्रन हैं। आप पूछेंगे कैसे, 100 बच्चा कैसे हो सकता है भाई? तो इसके पीछे उनका एक कहना है कि वो लास्ट 15 ईयर्स से जो स्पर्म डोनेशन है वो करते आ रहे हैं, और जिसके वजह से बायोलॉजिकली वो मोर देन 100 चिल्ड्रन के पापा बन गए हैं, और हो सकता है कि ये काउंट और भी ज़्यादा है। और इसको लेके अगर आपको डिटेल्स में और जानना है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि कमेंट कीजिए, क्योंकि अगर आप इंटरनेट में देखेंगे तो इसको लेकर हर कोई कमेंट में भर दिया है कि इसके पीछे क्या रीज़न है। तो इसको लेकर बात करना, अगर आपको सुनना है या फिर जानना है या फिर इस टॉपिक में ही सिर्फ वीडियो चाहिए तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ कमेंट कीजिए।
तो होपफुली ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा। इस रिलेटेड एक और वीडियो है चैनल में जो कि मैं कल पब्लिश किया था। तो अगर आपको और भी डिटेल्स में जानना है तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। ऑन द अदर साइड मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी आप कोई भी वीडियो देख रहे हैं, अगर वो वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगता है तो प्लीज़ मेरा चैनल में एक बार विजिट कर लीजिए। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है अतनु पॉल, ATANU स्पेस PAUL, जिसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक में बहुत सारा वीडियोस है। जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ वो वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है आपका जो सोच है उन तक पहुंचता है। ऑन द अदर साइड हम लोग जैसे जो क्रिएटर है, हम लोग का जो रोजी रोटी है वो चलता रहता है। और जब भी आप सब्सक्राइब बटन में क्लिक कर रहे हैं प्लीज़ बेल आइकन को क्लिक कीजिए, क्योंकि जो वीडियोज़ है वो डिफरेंट टाइम में आता है। जब भी आएगा ये तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन भेज देगा और आप इंस्टेंट ये वीडियो देख पाएंगे। आज इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।